रेशो एक ही किस्म की दो मिकदारों के दरमियान न्यूमेरिकल कंपैरिजन को रेशो कहा जाता है। हम इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं। अजीम और नबील ने 60 रुपए की एक क्लॉक खरीदी, जिसके लिए अजीम ने 40 और नबील ने 20 रुपए अदा किए। अब हम इन दोनों अमाउंट्स के दरमियान रिलेशन फाइंड करने के लिए अजीम और नबील दोनों की अदा की गई अमाउंट्स को कंपेयर करेंगे। इस कंपैरिजन को दो तरीकों से किया जा सकता है। नंबर 1, बाय फाइंडिंग देयर डिफरेंस। ₹40 माइनस ₹20 इज इक्वल टू ₹20। 20 रुपए के डिफरेंस के साथ दूसरी अमाउंट को कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये तरीका दो मिकदारों को कंपेयर करने के लिए सही नहीं है। नंबर 2, बाय राइटिंग देम इनटू अ फ्रैक्शन। अमाउंट पेड बाय नबील ओवर अमाउंट पेड बाय अजीम इज इक्वल टू 20/40। अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन नबील के 1 रुपये और अजीम के अदा किए गए 2 रुपये को जाहिर कर रही है। ये फ्रैक्शन दोनों अमाउंट्स में बिल्कुल सही कंपैरिजन कर रही है। दो अमाउंट्स के दरमियान कंपैरिजन का ये अच्छा तरीका है। हम इसको दो मिकदारों के दरमियान कॉलन लगाकर लिख सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। हम इसको 1:2 रीड कर सकते हैं, 2:1 रीड नहीं कर सकते, क्योंकि एक रेशो के एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज करने से वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती हैं। इसलिए 1:2 और 2:1 दो डिफरेंट रेशोज़ हैं। हम इसको जनरली इस तरह लिख सकते हैं, A/B इज़ नॉट इक्वल टू B/A। एक रेशो की दो से ज़्यादा मिकदारों को ऐसे लिखा जा सकता है 2:3:6 या A/B/C। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। रेशो में फर्स्ट एलिमेंट को एंटीसीडेंट कहा जाता है और सेकंड एलिमेंट को कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है, जैसा कि स्क्रीन पर जाहिर किया गया है। आइए इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ A/B/C। नंबर 1, 500 grams, 800 grams and 1 kg. Number 2, 1 week, 2 weeks and 9 days. Solution. हम पहले इसके पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। 500 grams, 800 grams and 1 kg। पहले हम इसको कॉलन के साथ लिखेंगे तो ये 500:800:1000 आ जाएगा। इनके ज़ीरोस एक दूसरे के साथ कट जाएंगे तो 5:8:10 आंसर आ जाएगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 1 week, 2 weeks and 9 days। अब हम इसको भी कॉलन के साथ लिखेंगे तो ये 7:14:9 आ जाएगा। रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ अ रेशो। हमने नोट किया कि एक रेशो एक कॉमन फ्रैक्शन की दूसरी किस्म है, इसलिए हम एक रेशो को एक कॉमन फ्रैक्शन की तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसको डिवाइड करके भी और HCF से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, कंसिडर द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन विच 25 आर गर्ल्स एंड 30 आर बॉयज। टू फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज। सॉल्यूशन। सबसे पहले हम 25 गर्ल्स और 30 बॉयज को इस तरह से लिखेंगे। अब हम इनको इनके HCF के साथ डिवाइड करके इनको रिड्यूस कर देंगे। इस तरह ये हमारे पास 5 गर्ल्स और 6 बॉयज़ आ जाएंगे। हमने इस एग्जाम्पल में ऑब्जर्व किया कि रेशो 5:6 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और दोनों एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स हैं। इसको हम एक रेशो की रिड्यूस फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म कहते हैं। जब एक रेशो के दो एलिमेंट्स फ्रैक्शंस हों तो हम पहले इनको इनके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे इसके डिनोमिनेटर्स इंटीजर्स में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1/2 रेशो 2/3 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 रेशो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 3:4। इक्विवेलेंट रेशोज। हम जानते हैं कि एक रेशो की दूसरी फॉर्म एक कॉमन फ्रैक्शन है, इसलिए इक्विवेलेंट रेशोज को हासिल करने के लिए हम सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाले रूल को यूज़ करते हैं। रूल, जब एक रेशो को एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया जाता है तो रेशो की वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी रेशो
1:2 की कुछ इक्विवेलेंट रेशोज को फाइंड करना चाहते हैं तो उसको हम इस तरह से करेंगे 1:2 1 multiplied by 2 ratio 2 multiplied by 2 is equal to 2:4. 1 multiplied by 3 ratio 2 multiplied by 3 is equal to 3:6. 1 multiplied by 4 ratio 2 multiplied by 4 is equal to 4:8 and so on. 1:2 is equal to 2:4 is equal to 3:6 is equal to 4:8 is equal to up to so on. Similarly, we can prove that 4:8 is equal to 3:6 is equal to 2:4 is equal to 1:2. Relationship between ratio and fraction. एक रेशो एक कॉमन फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें न्यूमरेटर एंटीसीडेंट को जाहिर करता है और डिनोमिनेटर कॉन्सिक्वेंट को जाहिर करता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। एक रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, ये सिर्फ एक नंबर है जो ये जाहिर करता है कि एक मिकदार दूसरे मिकदार से कितनी बड़ी है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 16:20। सॉल्यूशन। अब हम पहले इनको इनके HCF 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो इस तरह हमारे पास इनकी रिड्यूस फॉर्म 4:5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 2/3 रेशो 4/7। सॉल्यूशन। 2/3 रेशो 4/7। अब हम पहले 3 और 4 को इसके LCM 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 21 को 3 के साथ डिवाइड करके कट करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और इस 21 को 7 के साथ डिवाइड करके कट करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास 14:12 के इक्वल आ जाएगा। अब हम इनको इनके HCF 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7:6 हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 1/3 रेशो 1/2 रेशो 5/6। सॉल्यूशन। हम पहले इसको इस तरह से लिखेंगे। अब हम 3, 2 और 6 को इनके LCM 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 6 को 3 के साथ डिवाइड करके कट करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 6 को 2 के साथ डिवाइड करके कट करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 6 को 6 के साथ कट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और इस तरह ये 2:3:5 हासिल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।